नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं आपके सामने। ये जो नोट्स हैं ये पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे शॉर्ट में और आपका पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जो एनसीईआरटी है उसी को हम लोग ने उसी का क्रक्स लेके आ गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ चेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताया गया है। तो चेंजेस इन सराउंडिंग occur regularly and may evolve one or more substances। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो चेंजेस होते रहते हैं वो रेगुलर होते हैं। जैसे आप अगर सिंपल एग्जांपल देखें क्लाइमेट की बात, ठीक है, या वेदर की बात अगर देखिए, क्लाइमेट तो नहीं कह सकते लेकिन वेदर कह सकते हैं। डेली जो वेदर है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो क्या है, वही चीज़ बताई गई यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस में क्या क्या है, तो दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल में दिया गया, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक बनानी थी तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या किया हम लोग ने, शुगर को डिसॉल्व कर दिया किसमें, वाटर में। कोल्ड ड्रिंक क्या बनेगी, एक शरबत टाइप का बन जाएगा, तो उसी को कोल्ड ड्रिंक कह दिया गया है। सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब मिल्क से क्या बनाना है, दही बनाना है दूध से, तो ये भी एक तरीके का क्या है, चेंज है। मिल्क बिकमिंग सार, अब देखिए मिल्क में कभी कभी क्या होता है, दूध फट जाता है, खट्टापन आ जाता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का चेंज है। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, एक रबर बैंड था उसको स्ट्रेच किया खींच के, तो भी क्या है, उसकी शेप में चेंजेस आ गए, तो वो भी क्या एक तरीके का चेंज है। हमने आपको बताया दो तरीके के चेंजेस होते हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या तो केमिकल चेंज होगा। अब हम एक एक करके देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देख लीजिए डेफिनेशन क्या है पहले इसकी। अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए क्या चेंज होगा फिजिकल चेंज में, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो शेप चेंज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, साइज चेंज हो सकता है, मतलब छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, कलर चेंज हो सकता है, या स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट का मतलब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आइस है, ठीक है, आइस को आपने बाहर धूप में निकाल के रख दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो ये स्टेट क्या था, ये स्टेट था सॉलिड, ठीक है, और वाटर में कन्वर्ट हुआ तो स्टेट क्या हो गया, लिक्विड, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा कन्वर्जन होगा जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे चेंज को क्या कहेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जहाँ चेंज होती है, ऐसे चेंजेस को क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आइस है, तो आइस है क्या, एक तरीके से देखा है तो वाटर ही, ठीक है, और वाटर भी क्या है, वाटर भी H2O है और आइस भी H2O है, दोनों H2O ही तो है। तो कोई नया केमिकल नहीं फॉर्म हुआ, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज में। और ये कैसे होते हैं, जनरली रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे वाटर को हमने आइस में कन्वर्ट किया या आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, फिर हम लोग वाटर को दोबारा आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहता है, ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। देखिए एनसीईआरटी में कई सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, उन एक्टिविटीज का जो क्रक्स है वो हम लोग लेके आए हैं, जैसे एक्टिविटी 5.1 5.2 ऐसे करके कई सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के। तो पहला दिया है कटिंग अ पीस ऑफ पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। तो बड़ा पेपर था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो शेप में चेंज आ गया, तो शेप और साइज चेंज हो गया, तो एक ऐसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्रशिंग चॉक इनटू डस्ट, अब देखिए चॉक था तो उसको बिल्कुल चूरा बना दिया, उसका एक तरीके से उसका पाउडर बना दिया तो डस्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड रिफॉर्मिंग इनटू अ चॉक पीस, और दोबारा उसको सॉलिडिफाई करके क्या कर दिया गया, चॉक पीस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, चेंज हो रहा है शेप में, ठीक है, चॉक फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन चॉक जो है वो चॉक ही रह रही है। ऐसा नहीं कि चॉक से कोई नया केमिकल नया सब्सटेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर हमने आपको बता ही दिया, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। स्टीम कंडेंसेशन जो है ये भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि स्टीम जो होती है, स्टीम का कन्वर्जन किस में हो जाता है, लिक्विड में। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है कि गैस का या वेपर का जो कन्वर्जन हो जाए वो किस में हो जाए, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहते हैं। और ये कब होगा, जब हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई कुकर है इस तरीके का,
कुछ ऐसे ही कुकर रहता है, पता नहीं क्या है कुकर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीटी एक लगी हुई होती है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कुकर में से भाप निकल रही है, इस सीटी के से ऊपर से भाप निकल रही है, आप यहाँ पर अपना कोई ठंडी चीज़ लगा दीजिए। ठंडी चीज़ मान लीजिए कोई मेटल का बर्तन लगा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद इस मेटल के बर्तन पे बहुत छोटे-छोटे से ड्रॉपलेट्स आ जाएँगे। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? ये ड्रॉपलेट्स इसी जो वेपर पहुँचा था, ये वेपर जब इस टेम्परेचर को पाया, क्योंकि मेटल होगा ठंडा, तो टेम्परेचर होगा इसका कम। तो इस टेम्परेचर को जब वो पाया, तो क्या हुआ कि ये जो वेपर्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन भी कैसा प्रोसेस है या कैसा चेंज है? एक फिजिकल चेंज है। हीटिंग अ हैक्सॉ ब्लेड अंडर इट चेंजेस कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैक्सॉ ब्लेड है और उसको उसमें क्या हो रहा है? चेंज कलर में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कलर में चेंज आ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक तरीके का फिजिकल चेंज होगा। कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं फिजिकल चेंज की, जैसे अभी हमने देखा भी था कि शेप, साइज, कलर, स्टेट में चेंज होगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं फिजिकल चेंज की, तो आप ये 3 प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। अब आते हैं केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस में एनसीईआरटी में कई सारे डायग्राम्स, कई सारी फोटोज भी बनी है जो हम लोग ने यहाँ पर इंक्लूड कर ली हैं। इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हुए चलेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं, पहला जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है केमिकल चेंज की? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यही देखिए बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि फिजिकल चेंज में क्या था कि कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से क्या होगी? अलग होगी। फिजिकल चेंज कैसे थे? रिवर्सिबल थे, लेकिन केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा जो आयरन का पीस होता है उसको अगर मान लीजिए पानी में रख दिया जाए या मॉइस्चर में रख दिया जाए, तो उस पे जंग लग जाती है, उस पे रस्टिंग आ जाती है। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो आयरन है ये रिएक्ट कर जाता है किससे? ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से। मॉइस्चर मतलब एक तरीके से वाटर ही होता है, ठीक है। तो वाटर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? रस्ट बना देगा। तो रस्ट क्या है? एक नया सब्सटेंस है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि रस्ट से दोबारा आयरन बना दें, ठीक है। तो रस्ट से आयरन नहीं बना सकते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है। इसको आप लिखिएगा, हम आपको हार्ट भी देंगे और साथ ही साथ लाइक और पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास एक्टिविटी दी गई है या एग्जाम्पल दिया गया है, यह है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ डायग्राम बना हुआ है किस तरीके से रस्टिंग आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर रस्टिंग का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो अगला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम भी क्या है? एक मेटल होता है, Mg उसका सिंबल होता है या केमिकल सिंबल होता है मैग्नीशियम का। अब क्या है, जब इसको हीट करते हैं या जब इसको जलाते हैं, जब इसकी बर्निंग करते हैं, तो क्या होता है? इसमें बहुत मतलब वाइट कलर की फ्लेम्स निकलती हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर था, जब ये जल रहा है तो क्या हो रहा है? बहुत तेजी से यहाँ पर ग्लो कर रहा है, वाइट कलर की एक ये एक समझ सकते हैं कि बहुत तेजी से लाइट निकल रही है। तो यहाँ पर भी क्या है? नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन आपको बता देते हैं क्या होती है। Mg की रिएक्शन होती है O2 से, ऑक्सीजन से। जब किसी भी चीज की बर्निंग करी जाती है तो उसको कहते हैं प्लस O2, ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और इसमें क्या बनता है? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी देखिए नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी एक केमिकल चेंज हो जाएगा। When mixed with water, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम लोग ने किससे कर दी? वाटर से कर दी, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये भी क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से, ठीक है, जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी क्या एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अगला देखिए केमिकल चेंज का एक और एग्जांपल दिया गया है, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए आयरन जो है,
आयरन को अब बता देते हैं आपको, आपने समझ गए होंगे, जिसको कमेंट में लिखना होगा लिख दिया होगा। Fe आयरन कहते हैं, Fe है आयरन जो केमिकल सिंबल है, और कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं दोनों, कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है तो होता क्या है, आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और बन जाएगा FeSO4। ठीक है, FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और CuSO4 का जो कलर होता है ये ब्लू होता है। तो पहले आप देख सकते हैं जो कलर था वो कैसा था, ब्लू था सोल्यूशन का। अब कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए कलर में तो चेंज आया, तो ये मत सोच लीजिएगा कि कलर में चेंज आ रहा है तो ये फिजिकल चेंज है, नहीं, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वही दिया गया, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया, इसको आयरन सल्फेट बोलते हैं FeSO4 को, यही नया सब्सटेंस है। और जो कॉपर होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। रिएक्शन क्या हो रही थी, कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू है, ये आयरन से रिएक्ट कर रहा था, आयरन सल्फेट बना रहा था जिसका कलर ग्रीन होता है, और कॉपर बना रहा था जिसका एक ब्राउन डिपॉजिट या ब्राउन कलर का, एक तरीके से समझ सकते हैं प्रेसिपिटेट जो होगा नीचे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटी में ही, रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा। अब देखिए विनेगर है, ये मेनली सिरके में पाया जाता है, और बेकिंग सोडा, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही थी ये भी क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा, कभी कभी पूछते हैं कि विनेगर में, ठीक है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो आपको बता देते हैं, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा। और इसी एसिटिक एसिड का एक और नाम है इथेनोइक एसिड, भी इसको कहा जाता है। तो कोई भी ऑप्शन में आए तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है, कैसे कंफर्म किया जाएगा कि जो गैस निकल रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर जैसे मान लीजिए एक बीकर लिया हम लोग ने, और इस बीकर में क्या भर दिया, लाइम वाटर भर दिया। लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहेंगे, और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे एक फनल से, मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, तो क्या होता है, जो लाइम वाटर होता है, अभी ये एक तरीके से कलरलेस था, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आता है तो ये मिल्की कलर का हो जाता है। कैसा रहता है, मिल्की कलर का, बिल्कुल व्हाइटिश कलर का हो जाएगा। क्यों व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब चीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है तो हमको बताना जरूरी है। अब बात आती है केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज में अगर पहला देखेंगे तो हमने क्या देखा अभी, कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। तो पहली चीज तो यही है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकते हैं। ऑफन इरिवर्सिबल, मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होगा, जो केमिकल चेंज होगा वो इरिवर्सिबल ही होगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, कि कलर में चेंज होगा, गैस हो सकता है इवॉल्व, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए जो भी सोल्यूशन फॉर्म हो। ठीक है, एक प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसी चीज जो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती है, वो नीचे जाके बैठ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर चेंजेस इन सोल्यूशन। अब देखिए कलर चेंज कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग को देखना है। तो व्हेन एन आयरन नेल और ब्लेड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अभी हम लोग ने देखा भी था कि आयरन नेल था और उसको किस में डाला गया था, कॉपर सल्फेट में डाला गया था, CuSO4, तो क्या बना था, FeSO4 बना था, और बना था कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, और FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का जो कलर था वो था ग्रीन।
तो कलर में चेंज आया, केमिकल चेंज था। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग आयरन सल्फेट ग्रेनिश, वही सब चीजें हैं जो हमने आपको बताई। इसके बाद रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा भी बताया था हमने आपको। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि गैस इवॉल्व होती है, वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी दे दी गई है। ये विनेगर जो होता है ये CH3COH है, इसी को कहते हैं क्या, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड हो गया। और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी फिलहाल यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए CH3COO यहाँ से निकल आता है, Na यहाँ से निकल आता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा। प्लस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CO3 था तो CO2 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए एक O यहाँ से बच गया, 2 H यहाँ से आ गए, तो क्या आ गया, H2O आ गया। तो तीन चीजें बनी, इसको कहा गया सोडियम एसीटेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, वाटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गैस का इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर गैस फॉर्म हुई, ठीक है, यहाँ पर गैस फॉर्म हो रही है। हम लोग ने लाइम वाटर लिया इस कलर का, जो अभी एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल कलरलेस होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से पास होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही यहाँ से पास होगी, तो क्या होगा, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। और ये जो लाइम वाटर हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। वही बात देखिए यहाँ पर दी भी गई है रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड था, लाइम वाटर में पास कराया गया, CaOH होल ट्वाइस में क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब आते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे केमिकल चेंजेस की। जैसे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, हीट, लाइट, रेडिएशन हो सकता है, ये भी एमिट हो रहा, अब्जॉर्ब हो रहा हो, गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। स्मेल में भी चेंज आ सकता है, कोई नई स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकती है, कलर में भी चेंज आ सकता है सॉल्यूशन के, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये सारी चीजें केमिकल चेंजेस में देखने को मिल सकती है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब जैसे डेली लाइफ की बात करी जाए कि डेली लाइफ में केमिकल चेंज कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा बताइए कौन सा ऐसा है जो केमिकल चेंज नहीं है। तो मान के चलिए डाइजेशन ऑफ फूड, फूड पच रहा है। अब फूड में आपने खाना खाया, अब आप खाना खाते तो हैं लेकिन वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, फैट के फॉर्म में बन रहा है बॉडी में। तो ये क्या है, डाइजेशन के थ्रू ही तो हो रहा है। तो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, तो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना भी क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन किया जाता है तो याद रखिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एसिड, एक इम्पॉर्टेंट एल्कोहल बनता है जिसको कहते हैं इथेनॉल, ठीक है। तो ये भी क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, अब देखिए फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट किसकी किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। लेकिन इसके साथ और क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। तो देखिए नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी कैसी रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल चेंज हो जाएगा ये एक, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, तो मेडिसिन प्रोड्यूस करने में इसको यूज किया जाता है, प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में भी केमिकल चेंजेस को यूज किया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो Fe जो है, आयरन जो है, इसकी रिएक्शन कराई गई ऑक्सीजन से O2 और वाटर से जो है H2O, और क्या बन जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Fe2O3 जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर चाहें तो थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो Fe2O3.XH2O ये एक फाइनल होता है रस्ट का फॉर्मूला, मतलब इसमें कुछ वाटर का भी कंटेंट होगा तो .XH2O लगा दिया था। X मतलब ये है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं जो उससे जुड़े होंगे। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है वो एक तरीके से रस्टिंग को बढ़ा देती है,
रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो यही है कि पेंटिंग कर सकते हैं उस आयरन मटेरियल का, ग्रीसिंग कर सकते हैं आयरन आर्टिकल्स की। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन पूछा जाता है, इसमें किस चीज़ की कोटिंग करी जाती है, तो जिंक की कोटिंग करी जाती है। तो कोटिंग कर दी जाती है जिंक की, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा गया है, तो उससे भी रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका एक और तरीका होता है, एलॉइंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है उसमें क्रोमियम की, अब क्रोमियम क्या होता है, जब किसी भी आयरन में, आयरन मटेरियल में जब एलॉय में, एक तरीके से कह सकते हैं कि एलॉय बनाया गया आयरन के साथ क्रोमियम को जोड़ा गया, तो क्रोमियम क्या होता है, रस्ट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आयरन को रस्टिंग होने नहीं देता है। Ships suffer extensive rusting due to constant exposure to salt water, requiring regular maintenance and repair। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा रस्ट झेलता है वो है शिप। ठीक है, अब शिप जो है उसमें बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स, आयरन का एक तरीके से मटेरियल यूज होता है, और वो आयरन जो है लगातार पानी में है, सॉल्ट वाटर में है, जिसकी वजह से लगातार उसमें रस्टिंग होती रहती है। तो इसीलिए उसमें रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत होती है। इसके बाद आते हैं, आखिरी टॉपिक हमारा है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। तो प्रोसेस कौन सा यूज किया गया, कूलिंग प्रोसेस यूज किया गया, और क्या बनाया गया, लार्ज और प्योर क्रिस्टल्स बनाए गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लार्ज और प्योर क्रिस्टल जब बनाए जाते हैं कूलिंग के थ्रू, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, तो ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट जो लिक्विड फॉर्म में था या एक्वस फॉर्म में था, उससे हम लोग ने क्या बना दिया, इसके छोटे छोटे से क्रिस्टल्स बना दिए। ठीक है, तो उससे प्योर कॉपर सल्फेट हम लोग को मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। आप चाहें तो आप एक्टिविटी भी पढ़ सकते हैं कि हीट वाटर इन बीकर एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, add copper sulfate powder while stirring until no more dissolves, filter the solution and let it cool undisturbed, observe the formation of copper sulfate crystals। नेचर ऑफ चेंज कैसा होगा, तो एक तरीके से याद रखिएगा, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो पूछा जाएगा हमसे वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट था और जो क्रिस्टल बने वो भी किसके हैं, कॉपर सल्फेट के हैं, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो नहीं रहा है। अब क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इस चेंज को भी क्या कहा जाएगा, फिजिकल चेंज ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चाहे तो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका आंसर आप दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप लोग को किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।